Abdullah, to today's show. I'm so happy to see you like this on an online Zoom meeting. So Abdullah and I go a long way. We studied together in mass communication, Jamia, a prestigious college for film and television. It's under the Jamia University. We also have Abdullah, who is also from NDTV. So he has done many years of cinematography, not only in the news channel, but also in documentaries. There's a lot of things that he has achieved over the years, which we'll be sharing in shortly through this interview. I would like to invite Abdullah to talk with us and share some of the insight that's happening while there's a lockdown in Mumbai. Because Thank you so much, Malika, for having me. It's a nice, bright, sunny morning in Bombay. सारे offices बंद हैं. All the buses that fly in the city, everything is shut. So the city looks like a ghost. I mean, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं, which is very unnerving. और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हैं, आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं. ओनली पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ, पीपल हु कैन जिनका जॉब नेचर ऑफ जॉब इज सच दैट दे कैन सिट एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम. ऑल द अदर थिंग आर कंप्लीटली शट. वो सारी चीजें आपको लगती हैं कि आपको इट्स अ काइंड ऑफ ईरी नाउ, कि मतलब ये वही सिटी है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई नेवर स्लीप्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, द सिटी ऑफ ड्रीम्स. पर सब कुछ एक ये कोविड-19 के वजह से सारी चीज़ें फिलहाल बंद हैं, और उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है, बहुत तकलीफ भी हो रही है. लेकिन गवर्नमेंट अपने तौर से सारी कोशिश कर रही है, और आई थिंक इट वाज वेरी वेरी वाइज डिसीजन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डिसीजन लिया कि सब कुछ लॉकडाउन कर देना चाहिए. क्योंकि अगर इस कोविड-19 से लड़ना है आपको, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन था कि आप उसको कंटेन करना है. तो आपको ये सारी जो सिटी हैं, सारे जो भी कंट्री में जो जितने भी शहर हैं जहाँ से लोगों का आवाजाही होता है, उसको रोक दिया जाए, और ताकि एक जगह, ये कोई एक जगह है जहाँ इसको कंटेन कर दिया जाए, उसको फैलने नहीं दिया जाए. ये अलग बात है कि जब हमने 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन का, 8 बजे रात को जो उनका मन की बात का प्रोग्राम आता है, तो और उन्होंने कहा कि ये 12 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा. तो एक तरह का पैनिक भी सेट इन हो गया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी. तो एक तरह का पैनिक बाइंग शुरू हुआ. उसके बाद हमारे सिटीज़ में एक बड़ा फिनोमिनन है कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं. माइग्रेंट लेबर हैं, रिक्शा पुलर हैं, ये छोटे छोटे बाकड़े होते हैं जिसको यहाँ बोलते हैं, पान की दुकान है, रोज का जो जिनको रोज का कमाना, रोज का खाना है. तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई. और जिस तरह के हमने वीडियो बनाए हैं कारवाने मोहब्बत में, आप देखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जब इस प्रोग्राम में डालेंगे तो लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सारी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह की तकलीफें लोगों को हुई, फिर लोगों ने ये सोचा कि हम तो यहाँ अब रह नहीं पाएंगे, हम यहाँ अगर रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमको खाना कौन देगा. तो उसके लोगों ने अपने गांव जाना शुरू किया. तो इस तरह के केसेस भी हैं कि एक रिक्शा पुलर यहाँ से दिल्ली जैसे शहर से बिहार जाने की कोशिश कर रहा है. एक माइग्रेंट लेबर, ही हैज वॉक्ड अप टू आगरा like almost 80 kilometer. He reached there and died. कितने बच्चे हैं जो हमने देखा है कि रोड पे लोग अपने बच्चों को, कोई कांधे पे उठा हुआ है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है. एक बच्ची है जिसका विजुअल है जो बहुत ही शॉकिंग है कि वो पैर से चल नहीं पा रही, उसके बावजूद उसके पेरेंट्स को घसीट के लेके जा रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ें हुई, और गवर्नमेंट ने अपनी तरह से कोशिश की. इनके पास कुछ नहीं है, ये रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, और अगर एक दिन भी उनकी दिहाड़ी बंद हो जाती है, जिसको हम यहाँ दिहाड़ी बोलते हैं, जो उनका डेली वेज है, तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेरा चूंकि काम ऐसा था कि आई यूज्ड टू वर्क फॉर कारवाने मोहब्बत. कारवाने मोहब्बत के बारे में आई जस्ट वांट टू शेयर अ फ्यू डिटेल्स बेसिकली विद यू, विद द ऑडियंस. की ये एक एनजीओ है, बेसिकली डेली बेस एनजीओ है. हर्ष मंदर हमारे एक सिविल सर्वेंट है जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेके सोशल वर्क के शुरू किया है. द कारवान ऑफ मोहब्बत, जिसको हम कारवान मोहब्बत कहते हैं, विच कुड बी लूजली ट्रांसलेटेड
caravan of love and atonement. So we try to build a alternate media. तो उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आप जो वीडियोस देखेंगे उसमें भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह के काम हम कर रहे हैं या और सोशल मीडिया पे बरखा हैं और दूसरी तरह के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो लोग कर रहे हैं, तो वो काम शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत हद तक निगलेक्ट करता रहा, कि उसकी अपनी भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी इश्यूज हैं उनके साथ। और एक दूसरी चीज़ ये है कि हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान, जो भारत जिसमें हम पले बड़े हैं, जो एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है, तो वी ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। उस तरह की स्टोरीज करते हैं हम। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी जो टेक अवे मेरे लिए एक बहुत बड़ा है कि वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेम्परेचर इज राइजिंग। बहुत सारे दुनिया के शहर हैं जो 2015 तक एक स्टडी है कि बहुत सारे कंट्रीज है जो डूब जाएंगे। तो इस लॉकडाउन से कम एक चीज हुई, हालांकि इकोनॉमिकली दिस हैज डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, और बहुत रिसेशन आएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इकोनॉमिस्ट बहुत तरह तरह के चीज़ें बता रहे हैं कि इसके नतीजे में कितने लोगों की नौकरी जाएगी और किस तरह की तबाही और बर्बादी फैलेगी। लेकिन उसका एक जो नतीजा निकला है कि शायद जो इकोलॉजिकल बैलेंस था ना, वो थोड़ा रिस्टोर होने जा रहे हैं। तो वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस शायद हमारा वापस आ जाएगा। और ग्रेटा थनबर्ग जैसी 14 साल की बच्ची है और उस तरह के और दूसरे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं इन्वायरमेंट, हमारे प्लेनेट को बचाने की, तो उनको इस तरह की कोशिश होपफुली फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी। जो पहला शेर होता है गजल का, उसको मतला कहते हैं। उसका मतला मैं आपको सुनाता हूँ कि सारे रास्ते तेरी यादें मेरा पीछा करती हैं, सारे रास्ते तेरी यादें मेरा पीछा करती हैं, दो हंसती गाती आंखें मुझ में रोया करती हैं, दो हंसती गाती आंखें मुझ में रोया करती हैं। और ये खालिस गजल का शेर सुनिए कि शाम ढले एक चेहरे ने प्यार से मुझसे पूछा था, शाम ढले एक चेहरे ने प्यार से मुझसे पूछा था, तेरी आंखें मुझ में हरदम, तेरी आंखें मुझ में हरदम क्या क्या खोजा करती हैं, तेरी आंखें मुझ में हरदम क्या क्या खोजा करती हैं। और हालात हाजरा पर एक मेरा एक तबसरा है, वो सुनिए। एक मासूम से बच्चे ने कल ये मुझसे पूछ लिया, एक मासूम से बच्चे ने कल ये मुझसे पूछ लिया, चाँद की परियां दुनिया में आज भी आया करती हैं। कि एक मुद्दत से गए नहीं शहर में बूदो बाश किया, बूदो बाश का मतलब रहना। एक मुद्दत से गए नहीं शहर में बूदो बाश किया, गांव में बूढ़ी माँ की आंखें रास्ता देखा करती हैं, गांव में बूढ़ी माँ की आंखें रास्ता देखा करती हैं। और फिर से एक गजल के लहजे में एक शेर, एक वादे के बोझ तले में दबा दबा सा रहता हूँ, एक वादे के बोझ तले में दबा दबा सा रहता हूँ, तेरी आंखें आज भी मुझसे क्या क्या पूछा करती हैं, तेरी आंखें आज भी मुझसे क्या क्या पूछा करती हैं। और ये एक शेर देखिए कि ख्वाबों के व्यापारी तुमने आंखों से भी पूछा है, ख्वाबों के व्यापारी तुमने आंखों से भी पूछा है, ख्वाब की कीमत क्या क्या, ख्वाब की कीमत क्या क्या और कैसे चुकाया करती हैं, ख्वाब की कीमत क्या क्या वो और कैसे चुकाया करती हैं। ख्वाबों के व्यापारी तुमने आंखों से भी पूछा है, ख्वाब की कीमत क्या क्या वो और कैसे चुकाया करती हैं। और मक्ता, मक्ता मतलब वो शेर, लास्ट आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, जो उसका सिनोनिम होता है, जो एक तखल्लुस जो करता है शायर, बहुत सारे शायर अपना तखल्लुस रखते हैं, ये तखल्लुस नदीम है। तो वो मक्ते का शेर है कि चांदी उतरी बालों में पर आज भी तुम बच्चे हो नदीम, चांदी उतरी बालों में पर आज भी तुम बच्चे हो नदूम, चांदी उतरी बालों में पर आज भी तुम बच्चे हो नदीम, क्या क्या ख्वाहिश दिल में तेरे आज भी आया करती हैं, क्या क्या ख्वाहिश दिल में तेरे आज भी आया करती हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही कहूँगा, और आप, आई विल अर्ज एवरीबडी टू सेव लाइफ एंड हैव मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम ये कोविड-19 को हरा पाएंगे। दैट्स द ओनली वे दैट वी कैन डिफीट दिस कोविड-19। थैंक यू सो मच।